मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने आम जनमानस में विश्वास व विकास का अतुल्य उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकृष्ट हुआ है। ये बात भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर के धवाल चुनौता पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। धर्मपुर के धवाल चुनौता पंचायत के अटल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पंडित दीनदयाल के विचार मोदी की नीतियों का आधार विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य प्रवक्ता शरीक हुए भाजपा सह प्रवक्ता एवं भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने पंडित दीनदयाल के विचारों पर आधार बनाकर मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में देश के उन करोड़ों जरूरतमंद गरीब लोगों के लिए नीतियां बनाई, जिनकी स्वतंत्रता के उपरांत अधिकतर समय अनदेखी हुई, जिसके कारण यूपीए सरकार के कार्यकाल में जो विश्वास आम जनमानस का सरकारों से उठ गया था, अब वो विश्वास फिर से जगा है एवं विकास की आशा पुनर्जीवित हुई है। अत्री ने कहा कि बात चाहे 2.5 वर्ष के कार्यकाल से शुरू की गई 150 कल्याणकारी नीतियों की हो या फिर अभी हाल ही में प्रस्तुत किए गए बजट की हो, देश के मेहनती एवं जरूरतमंद वर्ग को प्राथमिकता स्पष्ट झलकती है। इससे पहले गलू चुनौता पंचायत के धवाल गांव में पहुंचने पर सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ गर्मजोशी से नरेंद्र अत्री का स्वागत किया। इस मौके पर स्थानीय पंचायत प्रधान, उप प्रधान, पूर्व बीडीसी सदस्य सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। फीट ऑफ फायर डांस अकेडमी सुंदरनगर के बैनर तले राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर के सभागार में सैल्यूटिंग द रियल हीरो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपायुक्त मंडी संदीप कदम ने किया। इस कार्यक्रम में देश की रक्षा करने के लिए शहीद हुए जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज में उत्कृष्ट कार्यक्रम करने वाली प्रसिद्ध हस्तियों को भी नवाजा गया, जिनके द्वारा समाज को एक नई दिशा मिली है और आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। कार्यक्रम का आगाज साकार संस्था के दिव्यांग बच्चों की श्री गणेश वंदना की प्रस्तुति से किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम डीसी मंडी को भी अकादमी की ओर से मंडी जिला के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों की वीडियो के जरिए एक क्लिपिंग दिखाई गई, जिसमें मंडी जिला में डीसी मंडी के नेतृत्व में कई कार्यों के लिए प्रदेश व देश में उन्हें पुरस्कृत किया गया की एक झलक भी दिखाई गयी। इसके अलावा शहीदों के परिजनों की भी दृश्य दिखाए गए। डीसी मंडी संदीप कदम का कहना है कि शहीदों को नमन करने के लिए इस अकादमी की ओर से किए गए प्रयास सराहनीय है। यह अकादमी डांस के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के साथ ही सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़कर कार्य कर रही है, जो कि काबिले तारीफ है। इस समारोह में डीएसपी सुंदरनगर संजीव भाटिया एवं कॉलेज प्रिंसिपल इंजीनियर आर.के. शर्मा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी शहर में अभी से ही शिवरात्रि महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार सुबह 4 बजे बाबा भूतनाथ मंदिर में भस्म आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि भस्म आरती मुख्य रूप से उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में ही की जाती है। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, लेकिन मौत भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है और वहां पर होने वाली भस्म आरती भी। लेकिन अब उज्जैन में होने वाली भस्म आरती का छोटी काशी मंडी में भी आनंद उठाया जा सकता है। बीते वर्ष से मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में भस्म आरती का क्रम शुरू हुआ है। शिवरात्रि के नजदीक वर्ष में एक बार होने वाली इस भस्म आरती को लेकर भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। यह आरती सोमवार सुबह 5 बजे मंडी शहर के प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर में की गई। मंदिर में स्थापित पिंडी पर मक्खन का लेप चढ़ाया गया और सोमवार को इस लेप पर महाकाल की आकृति बनाई गई थी। मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने पूरे विधि विधान से भस्म आरती की, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। भस्म आरती के दौरान मंदिर का अलौकिक नजारा देखते ही बन रहा था। महंत राजेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के बाद बाबा भूतनाथ मंदिर मंडी में बीते वर्ष से भस्म आरती की प्रथा शुरू की गई है और इसे वर्ष में एक बार किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस आरती में भाग लेने से इंसान के भीतर बसा अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और साथ ही आरती के माध्यम से जगत के लिए मंगल कामना की जाती है। महंत ने बताया कि एक दिन पूरा संसार राख में ही मिल जाना है, इसलिए राख को सबसे पवित्र माना गया है, जिसके चलते इससे भगवान शिव के महाकाल रूप की आरती उतारी जाती है। वहीं छोटी काशी मंडी के लोगों में भी इस बात को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है कि उज्जैन के बाद उनके शहर में भस्म आरती की प्रथा शुरू हुई है। बारिश होने के बाद भी लोग बड़ी संख्या में इस आरती में भाग लेने पहुंचे, जो इस बात को दर्शाता है कि लोगों की भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था है।
बता दें कि मंडी में शिवरात्रि महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है और यही कारण है कि यहां पर एक महीना पहले यानी तारा रात्रि से ही शिवरात्रि का आगाज हो जाता है। आने वाले दिनों में बाबा भूतनाथ के मंदिर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके माध्यम से भक्तों को भोले बाबा के विभिन्न रूपों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। अब एचआरटीसी की बसों में सामान ले जाना आसान हो जाएगा। घरेलू उपयोग के सामान भी एचआरटीसी की बसों में ले जाए जा सकेंगे। बता दें कि सामान ले जाने की एवज में कंडक्टरों की ओर से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों पर एचआरटीसी ने नए सिरे से रेट तय कर सार्वजनिक किए हैं। कुर्सी, सिलाई मशीन, साइकिल, मेज, सेब की पेटी, टेलीविजन, कंप्यूटर और वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपयोग के सामान भी एचआरटीसी की बसों में ले जाए जा सकेंगे। सामान ले जाने की एवज में कंडक्टरों की ओर से मनमाने दाम वसूलने की शिकायतों पर एचआरटीसी ने नए सिरे से रेट तय कर सार्वजनिक किए हैं। इसके साथ ही एचआरटीसी की ओर से 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर तय रेट से ज्यादा रकम वसूले जाने पर शिकायत की जा सकेगी। इससे निगम की आय भी बढ़ेगी। अभी तक घरेलू सामान एक शहर से दूसरे शहर ले जाने के लिए लोग एचआरटीसी की बसों के कंडक्टरों से संपर्क करते थे। सामान ले जाने की एवज में चालक परिचालक मुसाफिरों से मनमानी रकम वसूल किया करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। एचआरटीसी ने अब रेट लिस्ट जारी कर लोगों को तय रेट पर ही सामान ले जाने के लिए अपील की है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में हर तरह के सामान ले जाने के रेट तय हैं। सेब की 20 किलो की एक पेटी बिना किराए के यात्री ले जा सकेंगे। कुर्सी, पंखा, सिलाई मशीन, चारपाई, साइकिल, मेज, पालतू जानवर, टीवी, 20 किलो की सब्जियों के बक्से के लिए किराए का 25% चुकाना होगा। इसी तरह सेंट्रल टेबल, प्लास्टिक कुर्सी और फोल्डिंग कुर्सी के लिए किराए का 10%, सेब की 20 किलो की एक पेटी यात्री के साथ मुफ्त, एक से ज्यादा पर किराए का 25%, डाइनिंग टेबल, बड़ा ऑफिस टेबल, अलमारी और दीवान जैसे सामान के लिए एक यात्री के बराबर किराया चुराना होगा। इसके अलावा सोफा, टीवी फुल साइज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर और फल सब्जियों के 40 किलो के बॉक्स के लिए किराए का 50% चुकाना होगा। अब तक पंजाब पुलिस के रूल्स को लागू कर रही हिमाचल पुलिस अब अपने पुलिस रूल्स के हिसाब से चलेगी। 3 अफसरों की एक उच्च स्तरीय कमेटी इन रूल्स के चैप्टर तैयार करने में जुटी है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने के अंत तक रूल्स तैयार होने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा। दरअसल अभी तक पंजाब पुलिस के रूल्स के आधार पर ही हिमाचल प्रदेश में वेतन से लेकर हिमाचल पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली चल रही थी, क्योंकि हिमाचल में पंजाब के 1934 के बने पुलिस रूल्स लागू हैं और प्रदेश में 2007 में नया पुलिस एक्ट आ चुका है। इसके अलावा वर्तमान पुलिसिंग में कई तरह के बदलाव भी हो चुके हैं। ऐसे में हिमाचल के लिए अपने पुलिस रूल्स बनाने जरूरी हो गए हैं। विभागीय सूत्रों की माने तो वर्तमान में जो पुलिस रूल्स बनाए जा रहे हैं, उनमें पंजाब पुलिस रूल्स में हिमाचल में हुए संशोधनों को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अनुशासन संबंधी नियमों को भी शामिल किया जाएगा। नाम न लिखने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि कोशिश ये की जा रही है कि इन रूल्स को इस तरह बनाया जाए ताकि आने वाले समय में अगर सरकार कोई घोषणा करे तो उसे लागू करने के लिए रूल्स में संशोधन की जरूरत न पड़े।